ये जो जिज्ञासा है, यही आपके उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप किसी भी बात में डिसएग्री होते हो, तो वो चीजें आपको खोज के लिए प्रेरित करती है। मैंने जो भी खोज करी, स्वयं को जाना, इसी जिज्ञासा के कारण ही जाना। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहानियां बताई, इसी सृष्टि की रचना को लेकर ही। किसी ने कहा कि भगवान ने ये सब कुछ बनाया, और भगवान को किसने बनाया, तो वो स्वयं से प्रकट हुए। और जब यह बात आई तो मेरे अंदर एक प्रश्न आया कि जब भगवान स्वयं से प्रकट हो सकते हैं, तो सृष्टि को प्रकट करने के लिए किसी की भी साधन की आवश्यकता क्यों है? वो भी स्वयं से प्रकट हो सकती है। वहां भी कोई जवाब नहीं मिला। किसी संस्था से जुड़ा तो उन्होंने कहा कि मैंने बनाया। तो आपको किसने बनाया? वही बात आ गई। जब ये प्रश्न मुझे परेशान करने लगे, तब ही जाकर मैंने स्वयं को जानने का प्रयास शुरू किया। लेकिन उसके लिए आवश्यक क्या था? अगर मैं उन मान्यताओं को साथ लेकर चलता, तो मेरी जो अनुभूति होती उन मान्यताओं के अनुरूप ही होती। और जब मैं पूरी तरह खाली हो गया, मुझे केवल सत्य को जानना, इतना ही विचार मेरे मन में था, तो जो सत्य था, वास्तविकता थी, वह मेरे सामने प्रकट हुआ। आप अपनी जो भी जिज्ञासा है, चाहे वो जिज्ञासा किसी के द्वारा तृप्त ना हो रही हो, उन जिज्ञासा को किसी भी तरीके से या किसी भी विधि से शांत करने का प्रयास ना करें। आप उस जिज्ञासा को प्रज्वलित करते रहे, उसको अग्नि देते रहे, ताकि वो जिज्ञासा इतना तीव्र हो जाए कि आपके अंदर उस जिज्ञासा के अतिरिक्त कुछ भी शेष ना हो। और जब यह जिज्ञासा आपको अत्यधिक परेशान करेगी, निश्चित मानिए आप स्वयं की खोज करने में लग ही जाएंगे। किंतु आवश्यक सबसे बड़ी शर्त यही है, आपको पूर्णतया खाली होना होगा। आप किसी भी सिद्धांत को लेकर, जो अननोन चीज है, जिसे हम जानते नहीं है, उसको जान ही नहीं सकते। क्योंकि जब हम किसी सिद्धांत के साथ उसको जानने का प्रयास करेंगे, तो हमें वह सिद्धांत उसी अननोन के समान कर देगा उसको। वह जो अज्ञात चीज है, वो सिद्धांत के अनुरूप ही हमें समझ आएगा। मैंने जो सत्य अनुभूति करी, वह सत्य आप सभी के लिए पूर्णतया असत्य है, जब तक आप सभी उसकी अनुभूति ना करें। जो सिद्धांत आपके पास पहले से है, उन चीजों को, उन सिद्धांतों को आप किसी भी सूरत में परख नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आवश्यक शर्तें है आपका देह त्याग। जब आप देह त्याग करेंगे, तभी उन सिद्धांतों को परख सकेंगे। किंतु मैंने जो सिद्धांत, जो वास्तविकता, जो सत्य जाना है, उसके लिए किसी भी शर्त की आवश्यकता ही नहीं है। आपके अंदर वो जिज्ञासा तीव्र होनी चाहिए, और पूर्णतः वर्तमान की स्थिति पर जब भी आप आ जाओगे, आप
उस सिद्धांत को, उस सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लोगे। आपके पास बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन उन मान्यताओं को किसी भी रूप में आप सिद्ध नहीं कर सकते। उस सिद्धांतों की सबसे बड़ी खराबी या उस सिद्धांत को जिसने भी आपके सामने रखा है उसकी चालाकी, ताकि आप कभी भी सत्य जान ही ना सको, और आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट इस हिसाब से कर दिया जाता है। जिज्ञासा हमें खोज के लिए ही प्रेरित करती है सदैव से। जैसे जब मनुष्य आकाश में पक्षियों को उड़ते देखता था, तो उसके आधार पर मनुष्य ने भी सोचा कि मुझे भी उड़ना है। उन्होंने उस पक्षी को देखा कि पक्षी अपने पंख फैला देते हैं, वैसे ही रचना उन्होंने करनी शुरू कर दी। एक दो पंख ऐसे लगा दिए। अब उसके बाद क्या हो रहा है उनको देखने का प्रयास किया। एक वायु का बल आवश्यक हो गया, तो वायु के बल के लिए उन्होंने उपकरण तैयार किए, और धीरे धीरे एक घटना घट रही है। उसके फलस्वरूप वो हवाई जहाज में मूवमेंट शुरू हो गया, और आज हम देखते हैं हवाई जहाज हवा में उड़ता है। तो वो जिज्ञासा उन चीजों की खोज करने में सहायक होता है। और यदि उस व्यक्ति को कहा जाता कि यह जो पक्षी उड़ता है इसको मैंने बनाया है, मेरी इच्छा से ही बनता है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, और यदि वह व्यक्ति संतुष्ट हो जाता, उसके अंदर की जिज्ञासा मर जाती, वो कभी भी हवाई जहाज का आविष्कार करता ही नहीं। और यही हर व्यक्ति ने, हर जो आध्यात्मिक गुरु है, उन्होंने यही कार्य किया। अपने सिद्धांत को, आपकी जिज्ञासा को समाप्त करने का कार्य किया। केवल डिसएग्री होने से आपका उत्थान नहीं होगा। अब उस जिज्ञासा को पूर्ण रूप से बढ़ाते चले और लग जाए खोज पर। और खोज इतना आसान है, पूर्णतः वर्तमान पर आ जाए। सारे सिद्धांत को समाप्त कर, सारी मान्यताओं को समाप्त कर पूर्णतः वर्तमान पर आ जाए। और जैसे आप वर्तमान पर आएंगे, आपको यह सृष्टि या प्रकृति किस हिसाब से घटित हो रही है, यह सब कुछ पता चल जाएगा। आपको यह पता चल जाएगा कि कोई अलग से इच्छा करने वाला मौजूद ही नहीं है। सब कुछ स्वतः ही हो रहा है। पूरी सृष्टि एक दूसरे से जुड़ी हुई, पूरी सृष्टि। एक जो पत्ता देखते हैं ना, पेड़ का पत्ता, उस पत्ता में जो भूमि का जल है वो विद्यमान है, उसमें जो भूमि की गर्मी है वो विद्यमान है, उसमें जो पोषण मिल रहा है वो विद्यमान है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिससे वो भोजन होता है, बनता है, वो विद्यमान है। आप सभी मेरी बातों को बिल्कुल भी सत्य न माने, उसे सिद्धांत न बनाए, अपितु उन बातों का परीक्षण करें। मेरी ही बात नहीं, कोई भी आपको किसी भी प्रकार का सिद्धांत दे रहा है, मान्यताएं दे रहा है, कहानियां दे रहा है, उन कहानियों को सिद्ध करने का प्रयास करें। यह मानव मस्तिष्क इसलिए नहीं है
कि उसका उपयोग कोई दूसरा करे, उसका उपयोग आपको स्वयं करना है। यदि मैंने अपने विचार आपके मस्तिष्क में रख दिए तो क्या हो गया? मैं आपके मस्तिष्क का उपयोग कर रहा हूं और मेरे हिसाब से आपका शरीर कार्य कर रहा है। ये क्या हो गया? ये हो गया मैंने आपकी स्वतंत्रता, आपके सोचने की स्वतंत्रता छीन ली। और सारे जो धर्म गुरु है, सारी संस्थाएं केवल यही कार्य करती है, आपकी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से छीन ली जाती। आपको कहा जाता है कि यह फोटोग्राफ के सामने आपको कार्य करना है, इस मूर्ति के सामने करना है और यही प्रक्रिया अपनानी है। इस प्रक्रिया में आप फेर नहीं कर सकते। आपको वैसे ही बैठना है, वैसे ही हाथ को पैर को चलाना है। उसने क्या किया? आपकी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से छीन ली। सर्वप्रथम मैंने क्या किया आप लोग के साथ? जब भी ध्यान करवाया मैंने कोई फोटोग्राफ, कोई मूर्ति नहीं रखा। मैंने कोई प्रकार का शारीरिक क्रिया नहीं करवाई। मैंने कोई मंत्र जाप नहीं करवाया। मैंने पूर्ण स्वतंत्रता दी आपको। मैंने इतना ही कहा, आप शरीर के या इस सृष्टि के किसी भी जगह पर अपना चित्त एकाग्र कर लो। आपकी पांचों इंद्रियां एक जगह पर एकाग्र चित्त हो जाए और आप विचार शून्य हो जाओ। जैसे आप विचार शून्य हो गए, आप पूर्णतः वर्तमान में आ गए। और यही संस्थाएं भी कर रही है, किंतु उन्होंने आपकी स्वतंत्रता समाप्त करके, पूर्ण स्वतंत्रता आपकी समाप्त कर दी। आपको उसी संस्था के हिसाब से वैसे ही कार्य करना। आप किसी भी मंदिर में भी चले जाए, आपको बताया जाएगा यहाँ पे ही नारियल फोड़ना है और इस हाथ से ही प्रसाद ग्रहण करना है। आपको ऐसे ही आरती करनी है। ये क्या हो रहा है? ये आपकी स्वतंत्रता छीनने का प्रयास हो रहा है। आपको किसी भी नियमों की आवश्यकता है ही नहीं, किसी भी नियमों की आवश्यकता नहीं। और आपने मेरे बताए तरीके से भी ध्यान किया, आपको वही आनंद आया। आप सबने बताया। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो नियमावली आपके ऊपर थोपी जा रही थी वह पूर्णतया निरर्थक थी। इसलिए आवश्यक है कि आप किसी भी बात को न तो स्वीकार करें और न ही अस्वीकार करें। आप सभी उन बातों का परीक्षण करें, उसकी सत्यता जानने का प्रयास करें और यही आपका मूवमेंट, आपकी जो क्रिया है, आपको उस वास्तविक मैं तक लेकर जाएगी। यही मेरा वास्तविक अनुभव है। जब मैंने सारी मान्यताएं समाप्त कर दी और अपनी जिज्ञासा को साथ में रखा, उसको लगातार अग्नि देता रहा, उस जिज्ञासा को लगातार बढ़ाते रहा और एक दिन वो सत्य, वास्तविक सत्य प्रकट हो गया। आपकी उन्नति उस मान्यता को, उस बात को मानने में नहीं है, वरन आपकी जिज्ञासा की परिपूर्ति स्वयं से करने में। और आपको लगना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। मुझे उस सत्य को जानना है। इस जिज्ञासा को आप रोकना नहीं, किसी भी हाल में रोकना नहीं, वरन बढ़ाते रहना। और यदि किसी भी कारण से आपकी जिज्ञासा शांत हो जाए,
किसी भी मान्यता के कारण या किसी विचार के कारण, तो फिर उन विचारों को परखें। उन विचारों का परखना भी आवश्यक है कि वास्तव में वह विचार सत्य है अथवा नहीं है। और यदि वह विचार आप सत्य के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे या उसका परीक्षण संभव नहीं है, उन विचारों को पूर्णतः त्याग दें। पूर्णतः त्याग दें इन विचारों को। कोई अर्थ नहीं होगा उन विचारों के साथ। आपका आत्मिक उत्थान हो ही नहीं सकता। वे विचार आपकी स्वतंत्रता समाप्त कर रहे हैं। आध्यात्मिक उत्थान परतंत्र व्यक्ति का नहीं हो सकता। जो गुलाम है किसी का, वो कहीं का राजा बन कैसे सकता है? और स्वयं का राजा बनने के लिए आपकी स्वतंत्रता अनिवार्य है। तो किन्हीं भी बातों को आप विश्वास न करें, उनका परीक्षण करें। अपनी जिज्ञासा उसको लगातार बढ़ाते रहे तब तक जब तक आप पूर्ण संतुष्ट ना हो जाए किसी भी विचार को परख कर। ठीक है शशि दीदी?